20 सालों के लिए कतर के साथ हुआ अरबों डॉलर का समझौता। खाड़ी देशों को लेकर मोदी सरकार की नीति एक बार फिर और रंग लाई। संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद भी भारत कतर के बीच हुई एक बड़ी डील। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कतर एक गैस से समृद्ध देश है और एक लंबे समय से भारत के साथ कतर के रिश्ते भी काफी बेहतर रहे। हालांकि 2022 में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के कारण कतर भारत से नाराज हो गया था और उसने इस मामले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन फिर भी मोदी सरकार की नीतियों ने इस मामले को भारत कतर के रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह समझौता 2048 तक के लिए दोनों देशों के बीच हुआ है। तो क्यों खास है यह समझौता और दोनों देशों के बीच क्या है डील, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले नए दर्शकों से यह गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम भी जानते हैं कि कतर एक समृद्ध देश है और गैस से समृद्ध है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर भी रहा है, लेकिन यह भी सच है कि हाल ही में इस मामले में कतर को अमेरिका ने पछाड़ दिया है। फिर भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर सालाना 77 MTPA गैस निकालता है और साल 2027 तक एशिया और यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वो तकरीबन 126 MTPA गैस निकालने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कतर एशिया और यूरोप में अपना पकड़ बना रहा है और ये इसलिए मजबूत करना चाह रहा है क्योंकि अमेरिका एशिया और यूरोप में गैस ट्रेड के लिए घुसना चाह रहा है। और अब बात करें अगर भारत की, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश है और यही कारण है कि भारत और कतर के बीच अगले 20 सालों तक के लिए 78 अरब डॉलर की LNG डील हुई है। जी हाँ दोस्तों, 78 अरब डॉलर की LNG डील भारत कतर से 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG खरीदेगा। इस डील को भारत की सबसे बड़ी LNG इंपोर्ट करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी से फाइनल किया है। दोस्तों, यह समझौता क्यों खास है, इसे जानने से पहले आइए हम ये जान लें कि भारत दूसरे देशों से कितनी गैस इंपोर्ट करता है। दोस्तों, बात करें अगर भारत द्वारा LNG इंपोर्ट करने की, तो LNG के लिए भारतीय कंपनियों का कतर के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ भी करार है। हालांकि भारत अपने पूरे LNG आपूर्ति का आधे से ज्यादा एनर्जी सिर्फ कतर से इंपोर्ट करता है। ऑफिशियल ट्रेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साल 2022-23 में भारत ने 19.85 मिलियन टन LNG इंपोर्ट किया था और इसमें से तकरीबन 54% यानी कि 10.74 मिलियन टन LNG केवल कतर से इंपोर्ट की गई थी। साल 2023-24 में भी भारत ने कतर से 16.81 अरब डॉलर का LNG इंपोर्ट किया था। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि इतनी अधिक मात्रा में भारत LNG का इंपोर्ट क्यों करता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वास्तव में डीजल और पेट्रोल की तुलना में LNG बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। दूसरी ओर LNG कच्चे तेल की तुलना में सस्ता भी होता है और यह भी सच है कि भारत अपने कच्चे तेल और LNG आपूर्ति के लिए ज्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए भारत अधिक मात्रा में कच्चे तेल और LNG का इंपोर्ट दूसरे देशों से करता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 80 से 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है भारत। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भारत के लिए कतर के साथ ये डील किस लिए खास है। दोस्तों, भारत की कंपनी पेट्रोनेट LNG ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बताया है कि गैस इंपोर्ट को लेकर भारत और कतर के बीच 31 जुलाई 1999 को एक समझौता हुआ था जिसकी अवधि 2028 तक थी और हाल ही में यानी कि बीते मंगलवार को जो डील कतर के साथ हुई है वो अगले 20 सालों के लिए हुई है, यानी कि 2028 से लेकर 2048 तक। ये डील कई मायनों में भारत के लिए खास है। जी हाँ, सबसे पहले तो ये डील मौजूदा समय में काफी कम कीमत पर फाइनल हुई है। दूसरा ये कि इस डील के तहत अगले 20 सालों के दौरान भारत तकरीबन 6 अरब डॉलर बचाने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत बचाए गए इन 6 अरब डॉलर का इस्तेमाल अन्य प्रोजेक्ट्स पर कर सकता है। इसके अलावा इस डील से होने वाले फायदे में एक फायदा यह भी है कि इससे LNG की कीमत काफी कम रहेगी। दोस्तों, फिलहाल मौजूदा समय में 2 करारों के तहत भारत कतर से प्रति वर्ष 85 लाख टन LNG इंपोर्ट करता और ये करार 2028 में समाप्त होने वाले थे, जिसके बाद वहीं से अगले 20 वर्षों के लिए की गई ये डील लागू हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हो गई
भारत और कतर के बीच हुए एलएनजी डील की और उनसे होने वाले फायदे की बात। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी अच्छा नतीजा आपको ऐसे ही नहीं मिलता, और कतर के साथ ये डील और इस डील से होने वाले फायदे भी भारत को ऐसे ही नहीं मिले। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि भारत का संबंध खाड़ी के इस्लामिक देशों से भी पहले की तुलना में और मजबूत हो, और इसलिए पिछले 8 सालों से भारत ने यूएई, ओमान, जॉर्डन और कतर जैसे देशों का दौरा किया और कई तरह के ट्रेड रिलेशंस को और भी मजबूत किए हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ भी संबंध मजबूत करने की नीति बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और इसी वजह से फिलहाल पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो किसी से छुपी भी नहीं। हालांकि हाल ही में मालदीव भी भारत से दुश्मनी मोलकर अपने रिश्तों को भारत के साथ खराब कर रहा है, जिससे भारत की ओर से मिलने वाले कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। खैर, आइए अब ये जानते हैं कि इस डील के तहत कतर से एलएनजी भारत कैसे इंपोर्ट होगी। दोस्तों, 1999 में कतर के साथ डील फ्री ऑन बोर्ड के बेसिस पर हुई थी, लेकिन 2028 से शुरू होने वाली ये डील DES बेसिस यानी कि एक्स शिप बेसिस पर हुई है, जिसके तहत कतर से एलएनजी भारत तक जहाज के जरिए भारत के बंदरगाह तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि फ्री ऑन बोर्ड बेसिस की तुलना में DAS बेसिस के तहत इस डील की लागत कम पड़ेगी, क्योंकि फ्री ऑन बोर्ड बेसिस में गैस खरीदने वाले जहाज का इंतजाम किया जाता है, जबकि DES में इसकी जिम्मेदारी बेचने वाले पर होती है। दोस्तों, DES बेसिस के जरिए एलएनजी कतर से गुजरात के PLL टर्मिनल तक जहाज से आएगी और वहां से फिर से कतर से आने वाली एलएनजी को अलग अलग पेट्रोलियम कंपनियों में बांटा जाएगा। दोस्तों, भारत और कतर के बीच एक लंबे समय से मैत्री संबंध रहे हैं, और जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया कि 2022 में नुपुर शर्मा के विवादित बयान से कतर भारत से थोड़ा नाराज भी हो गया था, जिसके बाद उस दौरान कतर पहला ऐसा देश भी था जिसने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की थी, और आपको बता दें कि बीजेपी ने भी नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में कतर में मौजूद 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर मोदी सरकार की नीतियों के तहत कतर ने उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स की सजा को भी घटा दिया था। आपको बता दें कि मौजूदा समय में कतर में लगभग 9 से 10 लाख भारतीय काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत एक बड़ी मात्रा में कतर से गैस इंपोर्ट करता है। इन्हीं सब कारणों से आज भारत और कतर के रिश्ते काफी मजबूत हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से हाल ही में भारत और कतर के बीच हुई एलएनजी डील और उस डील से होने वाले फायदे के बारे में जाना। साथ ही आपने ये भी जाना कि भारत और कतर से एलएनजी कैसे भारत लाएगा। इसके अलावा आपने मौजूदा समय में कतर के साथ भारत के रिश्तों को भी जाना कि ये कैसे हैं। इस डील के बारे में आपकी राय क्या है? क्या भारत ने एलएनजी डील के जरिए एलएनजी आपूर्ति के लिहाज से भारत का फ्यूचर सिक्योर किया है? अपने जवाब हमें आप कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।